नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, आपका चैनल, आपका अपना चैनल। भाइयों और बहनों, एक ज्वलंत मुद्दा है जो कोटा में छात्रों के साथ जिस तरह से हो रहा है या प्रेशर के साथ वो पढ़ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। उस पर मुझे बिहार में गोपालगंज का एक न्यूज़ मिला जिसमें कि घर में पढ़ के ही छात्रों ने बहुत अच्छा किया और 4 लोगों का एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ और अच्छे रैंक से उन लोग compete किए हुए हैं। तो मुझे अपने बचपन की बात याद आई। एक चीज़ मैं सबको एडवाइस देना चाहता हूँ, आज जो छात्र हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोर्स होता है ना, कोर्स एक समुद्र की तरह होता है और उस समुद्र में अगर हम समुद्र का सारा ज्ञान पढ़ने के लिए हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर जितना भी चीज़ है, जितना भी कोर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, उसका जितना अधिक पढ़ सकते हैं अगर उतना पढ़ लें, धीरे धीरे करके पढ़ें, आराम से पढ़ें और उसको आत्मसात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ जो कोचिंग वाले लोग सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं कि कोई सोल्यूशन जल्दी कैसे करें, जल्दी से करने के लिए किसी हिसाब को, किसी सॉल्यूशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए उसको क्या टिप्स हो सकता है, थोड़ा वो जान ले और समय कम लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। अगर ये सोच ले तो अपनी पढ़ाई से, अपने गहन अध्ययन से और कुछ समय में ही हम अगर चाहे तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हम compete भी कर सकते हैं। तो मेरा टिप यही है कि आप जो भी पढ़ें थॉरोली पढ़ें, चुन चुन के नहीं पढ़ें कि ये गेस करके पढ़ना, वो नहीं, उससे कोई काम नहीं चलेगा और पूरी ज़िंदगी भी गेस पे नहीं चलती है। ये तो एक एग्ज़ाम है और एक कंपटीशन है, पूरी ज़िंदगी भी गेस पे नहीं चलती है। इसलिए जब भी कुछ काम भी करें तो थॉरो तरीका से करें और पढ़ाई भी करें तो थॉरोली करें। फिजिक्स के सारे चैप्टर पढ़ें, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ें, जीके अनलिमिटेड है, कोई बात नहीं, उसमें जितना हो सकता है उतना करें और बाकी चीज़ इंग्लिश वगैरह जो है वो सब भी थॉरोली पढ़ें और अपने को पूरी तरह से तैयार करें। जो हमारा ज्ञान का समुद्र है उसमें जितना अधिक आप गोते लगा सकते हैं उतना गोते लगाएं और आगे जब देखेंगे कि जब क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या किसी एग्जाम में बैठेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा आपको बहुत आसान लगेगा और इस तरह से आप जिंदगी में सफल होंगे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया। आगे आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। नमस्ते, धन्यवाद। सरस्वती माता की कृपा से मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, उस समय मैं सुबह से लेकर रात तक 16 घंटे तक लगातार पढ़ता था। मतलब एग्ज़ाम के डेट से 3-4 महीना पहले 16 घंटा तक मैं और मेरे चाचा का लड़का दीपक, हम लोग एक साथ रात भर जग के पढ़ते थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स का पूरा जो मैथमेटिकल पार्ट था वो, केमिस्ट्री का मैथमेटिकल पार्ट था वो और मैथ्स का तो खैर था ही, सारा चीज़ हम लोग एक एक चैप्टर, फिजिक्स का तो मैंने याद है कि सारा चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर तो खैर किया ही था और मैथमेटिक्स वाला पार्ट, साथ साथ मैथमेटिक्स का जो 13 चैप्टर्स होते हैं, 13 अलग अलग जो बुक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, उसके बाद ये एडवांस मैथमेटिक्स, थ्योरम, ये सारा चीज़ हम लोगों ने रात भर जाग करके पूरा पढ़ लिया था। मेरी बड़ी दीदी हैं, आशा दीदी, मुझे याद है कि रात में 3 बजे आती थी और मुझे बोलती थी कि जाके सो जाओ। हम कहे नहीं, सोएंगे नहीं। तो मुझे याद है कि वही गहन अध्ययन से, रात भर जग के पढ़ने से और खूब मेहनत करने से, उसको ध्यान से दोहराने से बार बार मैं सफल हुआ था। तो यही टिप्स मैं देता हूँ सबको कि मेहनत करें। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। खूब मेहनत करें, थॉरोली पढ़ें, गेस से नहीं पढ़ें। धन्यवाद।